अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये तकरीबन रात के 3 बजे का है और मेरे हस्बैंड की आज जो है वो उनका परमिट था, मीन्स उनकी डेट थी फॉर रियाजुल जन्ना। तो मैंने एक वीडियो दूसरी भी बनाई हुई है जिसमें प्रॉपरली मैं आप लोगों के साथ रियाजुल जन्ना परमिट, अपॉइंटमेंट, एवरीथिंग शेयर करूँगी। तो वो ये है कि अभी मैं सिर्फ आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो ये रात के तकरीबन कोई 3:30 बज गए होंगे। मेरे हस्बैंड के पास था कैमरा एंड उन्होंने रियाजुल जन्ना की अंदर से जो है वो थोड़ी बहुत क्लिप बनाया है, वीडियो बनाया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इस वक्त जब मेरे हस्बैंड यहाँ रियाजुल जन्ना में थे, कोर्स हम दोनों साथ जाते थे और साथ ही वापस आते थे। तो उस वक़्त मैं जो थी वो मैं जिस तरफ लेडीज़ वाली साइड है उधर अंदर जो है, क्योंकि रात के टाइम जो है बहुत कम लोग होते हैं, तो मैं उधर थी। आई वाज़ लाइक मैं अपनी नफ़ल पढ़ रही थी, मैं अपनी मीन्स कुरान पाक पढ़ रही थी, इबादत कर रही थी। और इतनी ही एक स्टोरी हुई, एक खातून मेरे पास मेरे साथ आके जब फ़जर की अज़ान होने लगती है ना तो मस्जिद भरना शुरू हो जाती है। जब तक मेरे हस्बैंड वहाँ थे मुझे नहीं पता था, हमने एक पॉइंट फ़िक्स किया हुआ था कि हमने इधर मिलना है एक-दूसरे से। तो वो टाइम भी हमें पता होता था कि इतने बजे मिलना है, तो इससे बेहतर था कि मैं इंतज़ार करती कहीं बाहर, और बाहर शदीद किस्म की बारिश थी, तो अंदर ये था कि मैं बैठी हुई थी और अपनी नमाज़ वग़ैरह पढ़ रही थी। तो मेरे साथ एक आई खातून और वो अम, लाइक मैं उनको मुझे ये भी नहीं याद कि वो किस कंट्री से थी। आई थिंक वो उज़्बेकिस्तान से थी, आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि ना तो मुझे उनकी ज़बान समझ आ रही थी, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। ख़ैर वो मेरे साथ आई, हमने एक-दूसरे से सलाम दुआ की और फिर मैं तो अपना सिपारा पढ़ी थी। तो वो मेरे साथ आई और मेरे साथ आके बैठी एंड सीरियसली विदिन अ सेकंड उन्होंने काँपना शुरू कर दिया। एंड वो इतना शिवर कर रही थी और उनके दाँत ना बजना शुरू हो गए। हम जो आस-पास जो हम क्योंकि इतने लोग थे नहीं, फजर से तकरीबन कोई घंटा पहले की बात है। तो जो ख़वातीन थी हम सारी भागी हुई, तो ख़ैर मेरे साथ ही बैठी थी। तो मैंने जो है उनके हाथ-पैर मलना शुरू कर दिए। लाइक वो इतनी एकदम टेंशन क्रिएट हो गई, परेशानी शुरू हो गई और वो औरत जैसे वो बेचारी का आई डोंट नो इंटरनली कितना पेन फ़ील कर रही होंगी, वो बस अपने दिल की तरफ कर रही थी। दाँत उनके बिल्कुल बज रहे थे, जैसे बहुत शदीद सर्दी में आपके होते हैं, हत्ता कि अंदर इतनी सर्दी नहीं होती थी। लेकिन और फिर ये था कि वो आस-पास वाली भी आ गई, किसी ने उनको आबे ज़मज़म पिलाया, मैं उनके हाथ-पैर मलना शुरू हो गई कि ये यू फ़ील गुड जब आपके हाथ-पैर जिस तरह समटाइम्स आपको होता है ना थोड़ी वीकनेस होती है तो आपका दिल चाहता है। तो ये देखिए अब मेरे हस्बैंड जो है वो सामने जो है ना रोज़े रसूल से गुज़र रहे हैं। ये तस्वीर में ये वीडियो ही देख के ना सीरियसली आपका दिल बहुत खुश होता है, क्योंकि इधर औरतें अलाउड नहीं होती, ये बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ औरतें अलाउड नहीं होती। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंज़र है, सीरियसली आप यू जस्ट गेट वेरी इमोशनल, सीरियसली इतनी खूबसूरत जगह है ना। मैं कहती हूँ मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत जगह थी, सबसे हसीन। मैंने बहुत सी जगह देखी, बट इतनी हसीन जगह ना और इतनी पुरसुकून। मदीना आप जाते हो, मैं कहती हूँ मैंने इतना सुकून कहीं फ़ील नहीं किया जितना मैंने मदीना में किया। खैर एनीवेज़ लेट्स कम बैक टू द स्टोरी। फिर उनको हमने पानी-शानी पिलाया, फिर वो खातून थोड़ी बेहतर हुईं, फिर उन्होंने मुझे हग किया, मुझे इतना चूमा और वो अपनी ज़बान बोल रही थी, मुझे सीरियसली कुछ समझ नहीं आ रही थी। वहाँ पर इतने लोग होते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि किस मुल्क के हैं, बस एक इंसानियत का रिश्ता होता है आपका आपस में। खैर एनीवेज़ हम जब फज्र से फ़ारिग हो गए, हमने फज्र वग़ैरह पढ़ ली थी और नाश्ते के लिए जो है वो बकाले से मैं सामान ले आई थी। तो यहाँ पर एक मदीना की एक मार्केट है, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है। वो भी मैं आपके साथ अब बाद में शेयर करूँगी। अभी मैं सिर्फ़ आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि मेरा व्लॉग किस तरह का था, मैंने क्या-क्या किया उधर। तो खैर यहाँ पर हमने आके जो है ना अपने लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। ये जो मार्केट थी पूरी इट वाज़ वेरी रीज़नेबल मार्केट। तो हम हमें था कि मदीना से सारा सामान ले लें, क्योंकि मोस्टली लोग पहले मक्का जाते हैं, फिर मदीना आते हैं और फिर वहाँ से लेते हैं। तो हमने अपनी क्योंकि अभी 1-2 दिन में हमने निकल जाना था, तो मुझे था मैं अपनी चीज़ें वग़ैरह कर लूँ, क्योंकि फिर मैंने पैकिंग करनी थी। एंड ये आप लोग मुझे कह रहे थे कि आपने रूम टूर नहीं दिया। सीरियसली पहले दिन जब हम आए
एक तो वो रूम्स इतने बड़े-बड़े नहीं होते, नॉर्मल साइज़ के रूम होते हैं। आपने उधर सामान रखा और आप नमाज़ के लिए निकल गए। मुझे तो ना कमरा याद था, ना मक्का में याद था, ना मदीना में याद था। बस हम सिर्फ़ उस कमरे में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए आते थे और उसके बाद हम उधर से उसमें समझे हम रहते ही नहीं थे। तो ये सारी स्टोरी थी, इसलिए मैंने उधर कोई फुटेज नहीं बनाई। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा फिर इन्विटेशन आया तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। खैर एनीवेज़ यहाँ पर जो मार्केट थी उसकी मैंने जो आपको बताया वो पूरी वीडियो है वो मैं आपके साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पर हमने आके जो खजूरें, जो चीज़ें हमने लेनी थी, हमने उनको ऑर्डर प्लेस कर दिया और उनको बता दिया कि आप ये चीज़ें हमारी पैक कर लें। क्योंकि टाइम लगना था, इसके बाद हमने जाना था, ये ज़ोहर के से पहले का टाइम है और उसके बाद हमने आज रात को वहीं रहना था क्योंकि सुबह 3 बजे मेरे हस्बैंड की अपॉइंटमेंट थी, मीन्स परमिट था और रात को 9 बजे के बाद मेरा परमिट था। तो हमने रियाज़ुल जन्ना का आज दिन था हमारा। तो ख़ैर एनीवेज़ और ये आप देख सकते हैं, इतनी बारिश थी और अंदर तो जगह नहीं मिलती थी, जब मिल जाती थी तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती थी तो आपको बाहर ही नमाज़ पढ़नी पड़ती थी। तो जहाँ पर और सबसे अच्छी बात ये थी कि उधर इतना इंतज़ाम था कि वो फ़ौरन-फ़ौरन उस जगह को ना सुखाना शुरू कर देते थे। जो छतरियाँ हैं वहाँ पर मदीना में लगी हुई, वो बंद नहीं हुई बिकॉज़ ऑफ़ द वेदर कि बारिश बहुत होनी थी, लेकिन उससे भी पानी टपकता था ऑफ़ कोर्स, क्योंकि वो इतना शदीद बारिश को तो नहीं सह सकता था। लेकिन ये है कि छतरी प्लीज़ अपने साथ ज़रूर रखें, इवन बारिश हो ना हो, धूप में भी काम आ सकती है। ये चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी सारा एक्सपीरियंस है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरी जो अपॉइंटमेंट थी, वो रात को तकरीबन 9 बजे के करीब थी, 9 से 10 के बीच में थी। तो यहाँ पर आपको तकरीबन साढ़े 8, 8 बजे ही आके खड़े हो जाना था और आपके पास आपका फ़ोन होना चाहिए, आपके फ़ोन के अंदर आपका ऐप खुला हुआ होना चाहिए। हमारा ऐप नहीं खुल रहा था बिकॉज़ उसपे बहुत लोड था, लेकिन थैंक्स टू माय हस्बैंड, उन्होंने जो है उसकी स्क्रीनशॉट पहले से लिए हुए थे, तो वो हमारा, क्योंकि उसपे नाम भी मेंशन होता है आपका, वीज़ा, पासपोर्ट और तस्वीर नहीं होती और साथ में जो है वो नीचे पर जो डेट होती है और वो जो स्लॉट होता है जिसमें आपको रियाज़ुल जन्ना अलाउड होता है। ख़ैर एनीवेज़ हमारी बारी आ गई, उन्होंने हमें इस तरह के थैले दिए कि आप अपने जूते इसमें डालेंगे। याद रखिए मेरी बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो उम्रे पे जा रहे हैं, तो जूते जो है ना वो रियाज़ुल जन्ना के लिए आपने इस बैग में डाल के अपने बैग के अंदर रख लेने। जो बैकपैक मैंने आपके साथ शेयर किया है उसी तरह के बैकपैक को आप पहन के जाएँगे। और कुछ लोग कहते हैं ना कि आप जूते क्यों नहीं लेकर जाएँ अंदर, लेकिन ये खुद आपको वो बैग्स देते हैं, तो फिर आप देख लें कि उन्होंने अलाउ किया होता है, क्योंकि वापसी पे आप इस गेट से नहीं निकलेंगी और वापसी में आपको इधर एंटर भी नहीं होने देंगे वो। ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। आप इधर से एंटर होंगे और निकलेंगे कहाँ से? आप बिल्कुल ऑपोज़िट दूसरी साइड से और इधर सिर्फ़ एंटर होने का रास्ता है। तो वो आपको जूते देते हैं कि हैसल ना क्रिएट करें और आप ये देख सकते हैं थोड़ी वीडियो थोड़ी शेकी है, लेकिन मैं जूते निकाल के मैंने अपने बैग में डाले और उसको मैंने पीछे अपने बैग में डाला। एंटर होने से पहले, मस्जिद की एंट्रेंस में से पहले ये जूते मैंने डाल लिए और अब इसके बाद वो बैग में मैंने डाल दिए। एंटर होते ही वो आपको पानी देते हैं, आब-ए-ज़मज़म, आप वो पकड़ लें। बहुत अच्छा जेस्चर है उनका कि वो आपको पानी का एक-एक बॉटल, हत्ता कि पानी हर जगह मीन्स आब-ए-ज़मज़म मौजूद होता है, लेकिन इधर भी अंदर शायद मैंने एक साइड पे देखा था, लेकिन ये बॉटल्स आपको देते हैं कि आपके पास एक हैंडी होनी चाहिए। ख़ैर एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ कि वहाँ पर अब जब आप इधर एंटर होते हैं ना, इस वाले साइड पे जहाँ रियाज़ुल जन्ना है, तो रोज़ा रसूल बिल्कुल इस साथ है। तो मैंने इतनी ख़वातीन को देखा, दे वर टॉकिंग लाइक एनीथिंग। सो ये थोड़ा एक डेकोरम होता है। एक आप एक बहुत पाक जगह में एंटर हुए हैं। सो ट्राई आप सिर्फ़ दरूद शरीफ पढ़ें, आप अपने वज़ीफ़ा कर लें। बट इंस्टेड ऑफ टॉकिंग बिल्कुल बाकायदा एक-दूसरे को इंट्रोडक्शंस दे रहे हैं, मैं इधर से आई हूँ, मैं उधर से आई हूँ, तो ये मत करें। मैं सीरियसली देखा एक खातून बहुत इरिटेट हो रही थी दूसरी के क्वेश्चन से ना, क्योंकि वो ब बा मीन्स पढ़े जा रही थी कुछ, लेकिन वो दूसरी खातून उनसे बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना बातें करने की कोशिश कर रही थी। सो ट्राई कि आप ना यहाँ पर आप एक इतनी पाक जगह और फिर वहाँ जो ख़वातीन होती हैं उनका इंतज़ामिया वाली, दे वर जस्ट स्क्रीमिंग के लाइन में जाएँ, चुप हो जाएँ, तो वो आप दूसरे को भी तंग कर रहे हो। ख़ैर एनीवेज़ आपको स्लॉट्स में लेके जाते हैं, पहले एक ग्रुप जाता है, फिर दूसरा ग्रुप जाता है, फिर तीसरा ग्रुप जाता है, तो एक जगह पे एक को और रोक लेते हैं, फिर आगे वाला ग्रुप जो है वो एंटर होता है रियाज़ुल जन्ना में, फिर वहाँ पर आप नफ़ल कर सकते हैं। सीरियसली जब मैं इधर एंटर हुई थी, आपको जहाँ जगह मिले आप अपने नफ़ल पढ़ना शुरू कर दें। मैं बता नहीं सकती, पहले तो मैं एंटर हुई, मैंने आप लोगों के साथ वीडियो थोड़ी-सी शेयर कर ली, उसके बाद मैंने बैठ के अपने नफ़ल पढ़े। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपको टाइम देते हैं, 10 से हाँ, इससे ज़्यादा आप
نہیں ہوتا وہ ٹائم. اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سی خواتین جو ہے وہ جو چیئر ہوتی ہے نا جو اندر مسجد کے لیے ہوتی ہے وہ ساتھ لائی ہوئی اور وہ چڑھ کے جو ہے نا پردوں سے باہر اس طرف دیکھنے دیکھیے جہاں اسلام نے آپ کو قبرستان میں عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں دی تو اگر انہوں نے وہاں پردہ لگایا وہ بالکل گر رہی تھیں اس کے اوپر. تو میں یہ چیزیں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اگر آپ لوگوں میں سے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو پلیز آپ لوگ اس جگہ کے ڈیکورم کا ضرور خیال رکھیے بیکاز ہم ایک بہت پاک جگہ آئے ہوئے. تو اب یہ ادھر بیٹھ کے پہلے تو میں نے بہت نفل پڑھے کوئی 20 منٹ 15 منٹ میں نفل پڑھتی رہی اور اس کے بعد یہ تھا کیونکہ یہ سلاٹ ابھی تک نکلا نہیں تھا تو میں بیٹھ گئی تھی تو مجھے تھا کہ میں اندر کے تھوڑے مناظر آپ لوگوں کو دکھا دوں. سیریسلی اتنا خوبصورت تھا. اینڈ یہاں پر جو ہے ایک سائڈ پہ صحن بھی ہے اور وہاں پر وہ چھتریاں لگی ہوئی ہیں تو وہ صحن کو انہوں نے کور نہیں کیا لیکن وہ یہ کہ وہ ہمیں باہر سے نہیں نظر آتا کیونکہ اتنی بڑی مسجد ہے. مسجد نبوی اتنی بڑی ہے کہ جب آپ اندر بھی مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو جو اس کے ساتھ آپ دیکھتے جاؤ گے آپ کو اینڈ تک مسجد ہی نظر آئے گی. آپ کو آخر دیوار نہیں نظر آئے گی. تو یو کین ویل امیجن کہ یہ کتنی بڑی جگہ ہوگی اندر. تو یہاں پر آپ آئے ہیں آپ اور عورتوں کا الگ ٹائم ہوتا ہے مردوں کے لیے الگ ٹائم ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ آئیں آپ اپنی عبادات کریں اپنے نفل پڑھیں اپنے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ضرور نفل پڑھیں ان کو ضرور یاد رکھیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں چاہے وہ آپ کے پیرنٹس ہیں چاہے وہ آپ کے دادا دادی ہیں چاہے وہ نانا نانی ہے یا کوئی ایسے لوگ جو کہ ادھر نہیں آ پائے کبھی آپ ان کو ضرور یاد رکھیں. سیریسلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے ابھی میں آئی ایم گیٹنگ ایموشنل اگین آئی واز جسٹ ریمبرنگ مائی فادر اینڈ میں بتا نہیں سکتی مجھے صرف یہ تھا کہ ایز میں کوئی حق نہیں ادا کر سکی اپنے ابو کا بٹ دا تھنگ از مجھے صرف ادھر یہ تھا کہ میں نے اپنے بابا کا حق ادا کرنا ہے جتنا ہو سکے میں نے اپنے بابا کے لیے عبادت کرنی ہے. اپنا آپ فرینکلی اسپیکنگ مجھے اتنا نہیں آتا جتنا میں اپنے بابا کے لیے سوچ رہی تھی. تو اپنے لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو مت بھولیے گا ادھر جا کے بالکل مت بھولیے گا. آپ ان کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیلہ بنائے گا. سو خیر آئی ایم گیٹنگ اموشنل اگین بٹ یہ ہے کہ یہ اتنی خوبصورت یہ کپڑا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں جس سے پیچھے اس طرف لوگ عورتیں جھانک رہی تھی. یہ نہیں کہ میں برائی کری میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ فور دا سیف سائڈ اس مسجد کا نا ڈیکورم دماغ میں ضرور رکھیں کہ آپ ایک بہت پاک ہستی کے بہت قریب ہیں. سوری میں تھوڑی سی ایموشنل ہو گئی تھی کیونکہ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آتا کہ میں وہاں سے ہو کے آ گئی. ایک خواب لگتا ہے جب آپ آتا کہ مجھے آئے ہوئے بہت دن ہو گئے لیکن آپ کو نا ایک خواب سی فیلنگ آتی. تو بس یہ بہت خوبصورت مناظر ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کری میری زندگی کی سب سے خوبصورت جگہ ہے بہت ہی خوبصورت جو کہ میرے پاس ورڈز نہیں ہیں جو میں آپ کو ایکسپلین کر سکتی ہوں کہ کتنی خوبصورت یہ جگہ ہے اور کتنی بابرکت جگہ ہے. جتنا سکون میں آپ کو بتا نہیں سکتی آپ کو یہاں فیل ہوتا ہے. آپ کو کچھ دنیا کی نہیں ہوتی آپ کو صرف ہوتی ہے کہ میں ایک بہت پاک جگہ پہ ہوں اور مجھے جو ہے نا جتنا ہو سکتا ہے میں نے جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت کرنی ہے تاکہ میرا یہ ٹائم جو ہے نا وہ ویسٹ نہ ہو کیونکہ آپ کو ہرس ہوتی ہے کہ لمیٹڈ ٹائم ہے. سو یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے کر جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں قبول کرے. بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیجز کیے ہیں بٹ انفارچونیٹلی میں ادھر سے واپس آ چکی ہوں اور اس وقت آئی واز ناٹ یوزنگ مائی فون ویری ریگولرلی. بہت کم ہی میں انسٹاگرام پہ پوسٹ ڈالتی تھی ادھر جو مجھے دعائیں بھیجتے تھے. اینڈ ایک اور بات بتا دوں میں نے اپنے سارے سبسکرائبرز کے لیے اپنی ہر نماز میں دعا کی ہے اور ان کے لیے الگ نفل پڑے ہیں کہ آف کورس مجھے سب کے نام نہیں یاد ہو رہے تھے بس صرف میں اللہ سے دعا کرتی تھی مجھے جتنوں نے بتایا ہے یا جن کے دلوں میں ہے بات یا میرے جتنے بھی سبسکرائبرز اور فالوورز ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی دعائیں اور حاجات پورا کرے. یہ دعا میں آئی ہوں مجھے پتا ہے کہ میں نے ان سب کے لیے دعائیں مانگی ہے. سو اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاجات کو جو ہے نا وہ پورا کرے اور آپ لوگوں کی پریشانیوں کو ختم کرے اور آپ سب کو اس گھر کی زیارت کا جو ہے نا انشاءاللہ اپنے گھر ضرور بلائے اللہ تعالیٰ. تو خیر یہ تھا میرا آج کا ولاگ. امید ہے آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اور پسند آتا ہے تو لائک کیجیے سبسکرائب کیجیے اینڈ شیئر کیجیے ود یور فرینڈز اینڈ فیملی اینڈ سی یو انشاءاللہ تعالیٰ tomorrow. Till then take care and Allah Hafiz.